मैम कश्मीर की तरफ भी चलते हैं। कश्मीर के आंकड़े पे बता देते हैं, फिर वहां से जुनैद साहब जुड़े हुए हैं। अभी तक 90 के 90 रुझान हमारे सामने। 48 पर एनसी और कांग्रेस है, 28 पर बीजेपी है, पीडीपी 4 और अदर्स के खाते में 10 हैं। ये जम्मू कश्मीर के फिगर्स आपके सामने हैं। जुनैद हाशमी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जुनैद साहब, इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं, जो क्लियर मेजोरिटी 45 प्लस आ गया है, इनफैक्ट 48 तक रुझानों में जा रही है, अगर 5 नॉमिनेट भी हो जाएं तो भी मिडवे मार्क है इस वक्त रुझानों में? आरपी सिंह थे भारतीय जनता पार्टी के, और आपके ही प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी और 35 के करीब करीब सीटें लेने की उनकी संभावना है। बिल्कुल वही हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त 39 सीटों के ऊपर बढ़त बनाए हुए है और दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी होगी, ये भी मैंने कहा था। और मैंने उस समय कहा था कि 28 और 30 के बीच में इनकी सीटें होंगी और 28 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। और मुझे लग रहा है कि शाम तक ये 28 से 31 चला जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपने दमखम पर 36 से 37 सीटें जीतने की उनकी संभावना है। लेकिन सुमित जी, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश और ये ऐसा भी है, इससे आप भी समझ लीजिए कि एक बिल्कुल कंप्लीट डिवीजन नजर आ रहा है दो संभागों के बीच। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 39 में से, जो मेरे पास आंकड़ा है, 39 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस की लगभग 31 के करीब करीब सीटें जो है वो केवल और केवल कश्मीर संभाग से हैं। जम्मू संभाग में जिन 8 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त बताई गई है, इसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर शाम तक समीकरण चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अभी चौथे राउंड की, 5वें राउंड की काउंटिंग चल रही है और 13-13, 14-14 राउंड है, उसके बाद जाकर जो है नतीजे आएंगे। कांग्रेस का, जैसे मैंने कहा था, कि बड़ा सरप्राइज होगा अगर कांग्रेस 10 को क्रॉस कर पाए, तो अभी के आंकड़े साफ तौर पर ये बताते हैं कि कांग्रेस 8 सीटों के ऊपर जम्मू कश्मीर में बढ़त बनाए हुए है। और इन 8 सीटों में से भी जो मेरा अपना आंकलन है, इसमें से कोई भी डोडा वेस्ट की सीट के ऊपर उनकी बढ़त है, मगर मुझे लगता है कि शाम तक ये बढ़त रहेगी नहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो गढ़ है, यहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है। और उसके अलावा इंदरवाल में कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही है, लेकिन देखना होगा शाम तक वहां से एक आजाद प्रत्याशी हैं गुलाम मोहम्मद सरूरी, वो कहां पहुंचते हैं। लेकिन इसमें सबसे सिग्निफिकेंट ये है कि कांग्रेस के मैंडेट के ऊपर जम्मू संभाग से, जम्मू जिले से इस समय की जो नतीजे हैं, इस समय के जो समीकरण है, उसमें कहीं पर भी कांग्रेस जीतती नजर नहीं आ रही। जम्मू की हिंदू मेजॉरिटी जितने भी जिले हैं, उन जिलों में से एक भी जिले में कांग्रेस लीड करती नजर नहीं आ रही है। सो वी आर इन अ सिचुएशन जहां पर एक संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा प्रचंड 39 से 35 से 39 सीटों का मैंडेट मिल रहा है, और दूसरी तरफ वही 2014 की स्थिति की भारतीय जनता पार्टी को जम्मू संभाग के हिंदू मेजॉरिटी इलाकों से मतलब मैक्सिमम मैंडेट मिलता नजर आई है। 28 का जो आपका आंकड़ा है, मेरी अपनी रीडिंग है कि ये या तो 28 रहेगा या शाम तक 31 चला जाएगा। नाउ अब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात पर गंभीर चिंतन मंथन करना होगा कि वो किस तरीके से, क्योंकि वो सरकार बनाने की स्थिति में तो है, बड़े कंफर्टेबल। बीजेपी अगर 5 जोड़कर भी और आजाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ मिलाएगी तो बहुत मुश्किल है कि वो 48 के आंकड़े के पास पहुंचे। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को चिंतन मंथन करना है कि क्या जम्मू संभाग के हिंदू मेजॉरिटी इलाकों को माइनस करके कोई सरकार जम्मू कश्मीर में स्टेबल सरकार बन सकती है कि नहीं बन सकती है। बट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने 2024 के चुनाव में डिसाइसिव मैंडेट और मैंडेट बिल्कुल उन लाइंस पर गया है जिन लाइंस पर हम इनको चुनाव से पहले देख रहे थे। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। साल 1996 के बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 39 सीटें अनइमेजिनेबल। और इस हाल में कि जहां इंजीनियर रशीद थे, सैयद अल्ताफ बुखारी थे, उसके अलावा सजाद गनी लोन थे, कुछ नहीं चला। वो जो कश्मीरी अस्मिता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करी, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बचाना है कश्मीरी अस्मिता को। जुनैद साहब, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया अब तक के रुझानों का, लेकिन एक चीज़ और समझाइए। प्री पोल अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, पर एक मुद्दा ऐसा है जिसपे दोनों आमने सामने हैं, 370 को वापस लाने वाला। ये लोग मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कह भी चुके हैं फारूक साहब, उमर साहब कि हम कोर्ट तक जाएंगे। कांग्रेस की चुप्पी है, कांग्रेस नहीं कहती है।
क्या ये एक ऐसा मामला फंसेगा कि जो इस अलायंस के भविष्य पर सवाल खड़े करे आने वाले वक्त में? सुमित जी, पहले तो हमें शाम तक देखना है कि कांग्रेस अभी 8 पर नजर आ रही है। कांग्रेस सुकड़ती है या कांग्रेस इस 8 में कुछ ऐड करती है। अगर कांग्रेस सुकड़ के 4 पे आ गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने के लिए 5 लोगों की भी जरूरत होगी, तो उमर अब्दुल्ला ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि पीडीपी से समर्थन हम लोग नहीं देंगे। 10 अन्य हैं, अन्य को लेकर यू आर नॉट श्योर वेयर दे विल गो, विच साइड विल दे प्ले। तो 370 हो 35 से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस रैंक्स क्लोज करेंगे और चुपचाप करके गठबंधन की सरकार यहां पर बनाएंगे अगर उनकी कंफर्टेबल मेजॉरिटी आती होगी। मगर जम्मू कश्मीर में 370 से बड़ा सवाल इस समय ये है, क्या एक पूरे संभाग को माइनस करके जम्मू कश्मीर में स्टेबल सरकार बन सकती है? दैट्स द क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस समय सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 370 35 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है। जी जी, ये सवाल ये भी था कि हमने देखा था जब प्रचार हो रहा था, क्योंकि प्री पोल अलायंस की बात जिस तरह से सुमित ने उठाई, अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला और शायद राहुल गांधी एक साथ रैली में शामिल हुए थे, शायद एक और जगह शायद जुड़े एक साथ एक रैली में लेक सुरनकोट में, लेकिन उसके बाद शायद दोनों ने साथ रैली नहीं की। हालांकि राहुल गांधी कहते रहे और रिबेल फैक्टर्स काफ़ी उठे, कांग्रेस ने एक्शन लिया लेकिन एनसी ने एक्शन नहीं लिया, जब सिर्फ 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट थी वहाँ पर। तो जो ये गठबंधन था उसका भी क्या असर कुछ सीटों पर जम्मू में, जो वो क्या मजबूती से था वहाँ पर, उस लिहाज से ज़मीन पर क्या स्थिति? जहाँ तक गठबंधन का ताल्लुक है, आप जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में समझिए, कहीं फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं था। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट केवल नाम था। इनफैक्ट फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के चक्कर में कांग्रेस भद्रवाह की सीट हार रही है। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के चक्कर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच में बानिहाल में लड़ाई थी, जहां जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विकास रसूल मैदान में थे। उसके बाद उन्होंने कटीले बाण जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर चलाए, बहुत कुछ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को लेकर कहा। उसके बाद नौशेरा कालाकोट सुंदरबनी में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की बात की गई। वहां पर कांग्रेस का हार्ड बर्न ये कि अगर आप सुंदरबनी से कैंडिडेट देते तो शायद वो सीट कांग्रेस की झोली में आती। वहां बीजेपी अब जीतती नजर आ रही है। तो जहां पर भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की बात की गई, वहां पर कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं था। वहां एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, अच्छा अब आप नेशनल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो इस समय कार्यक्रम तरा है, तरा सेंट्रल शाल्टेंग से उम्मीदवार हैं। सेंट्रल शाल्टेंग में कंफर्टेबल लीड के साथ जुनैद साहब, बीच में टोक रहा हूं, तस्वीरें उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर श्रीनगर से आ रही हैं। हम चाहने जरा इसको साउंड भी सुनाया जाए। कुछ महिलाएं समर्थक इकट्ठा हुई हैं, ताली बजाकर हर्षोल्लास का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंप में अब दिख रहा है। फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर ये समर्थकों का जमावड़ा है। जुनैद साहब, अगर ये सरकार बन रही है कांग्रेस और एनसी की, तो फारूक साहब चेहरा है या उमर साहब चेहरा है? मुख्यमंत्री कौन? चेहरा तो स्वाभाविक है, उमर अब्दुल्ला हूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आक्रामक नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव ही नहीं लड़ा। हाँ, और इसकी संभावना बहुत कम है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जिन 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं, गांदरबल और बडगाम, अगर उनमें से किसी दोनों सीटों में से किसी एक को वैकेंट करते तो कोई और लड़ेगा और संभवतः उमर अब्दुल्ला के सुपुत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी भी बहुत संभावना है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस समय सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद राज्यसभा की 4 सीटें हैं, 1 सीट पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राज्यसभा जाएंगे। ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग बात और बताइए जुनैद भाई, और वो ये कि ये वही उमर अब्दुल्ला है जिन्होंने कहा था कि मैं इस यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं चपरासी की तरह एलजी के दफ्तर के बाहर बैठा रहूं और बोलूं कि मुझे अपना एक चपरासी अपॉइंट करना है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इतनी बड़ी तक बात कह दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब वो चुनाव भी लड़े, 2-2 सीटों पर लड़े और अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इस नई रिजीम में एलजी जो कि सुप्रीम है उसके साथ उनको काम करना होगा। कितना मुश्किल होगा? उमर अब्दुल्ला का जहां तक ताल्लुक है, इमोशनल फैसला था उनका उस समय वो,
इमोशंस में आके, जज्बात में आके उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन बाद में पार्टी ने, उनके पिता ने भी जबरदस्त जोर लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप राजनीति में ये अपने इमोशंस को, जज्बात को काबू में रखिए। हम एक ऐसी पार्टी चला रहे हैं जो परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है। परिवार के ही दो लोग हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है या उमर अब्दुल्ला है। अब मान लीजिए फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, किसी और को आगे करेंगे, तो जो पार्टी के पुराने लोग हैं वो नाराज हो सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पार्टियां बिखरती कैसे हैं। बीडीपी आज अगर 4 पर है तो इस कारण से नहीं है कि बीजेपी के साथ अलायंस था तो उसकी वजह से। पीडीपी 4 पर इसलिए है, एक तो बीजेपी के साथ अलायंस किया, उसका नुकसान हुआ, और दूसरा नुकसान इनको ये हुआ कि उनकी पार्टी से 40 नेताओं ने पलायन किया, और वही 40 नेता आज एनसी के मैंडेट पर जीत रहे हैं, कांग्रेस के मैंडेट पर जीत रहे हैं, आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, बीजेपी के मैंडेट पर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर परिस्थिति है पीडीपी की बनी है। तो साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला चेहरा होंगे।